लोग क्या कहते हैं उससे आपको मतलब नहीं रखना है। उन्हें नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ते रहें। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता जीवन में, अपने रास्ते पर बढ़ते रहो ताकि आप जो है लगातार जब संघर्ष करते हैं तो आपको एक समय जो है ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल लाइन है जो कि आपको ये मानना चाहिए। लोग तो तरह तरह के बात करते हैं, तो आप उन पे अगर लगने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, नज़रअंदाज कीजिए और आगे आप बढ़ते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में खंड 2 सेक्शन 2 देखेंगे, झारखंड का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग का एक सीरीज स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोग सेक्शन 1 कंप्लीट किए थे, जिसमें से चैप्टर 1 से 4 तक था, उसमें जनगणना था। फिर और हम लोग इसके सामान्य परिचय के बारे में बात किया, और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे में झारखंड राज्य का प्रतीक और चिन्ह था। इस तरह से टॉपिक को कंप्लीट किए चैप्टर वाइज। अब हम लोग झारखंड का हिस्ट्री है, इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से हम लोग आज पहला देखेंगे, यानी कि पहला हमारा क्या है चैप्टर वो भी हम लोग देखेंगे, और इसमें हम लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें कि ये मैं हूँ झारखंड बुक है, जो कि देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये उसका पहला एडिशन है एमसीक्यू का। तो ये इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों मिलेगा। जो भी जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा गया वो यहाँ पे शामिल किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो झारखंड सामान्य ज्ञान झारखंड स्पेशल का एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और अगर आप जाएंगे आगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैप्टर हमारा आज जो है 5 है, क्योंकि 1 से 4 तक कंप्लीट किया खंड 1 में। अब हमारा खंड यानी सेक्शन 2 में चैप्टर 5 से स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 5 से, और इसका है झारखंड का नामकरण। झारखंड के नामकरण से जेपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए होगा। तो ये जेपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जेएसएससी में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप ज़रूर इसे देख के रखिए। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन जो भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं कि टोटल प्रश्न कितना है। तो टोटल प्रश्न इसमें जो है 41 है, लेकिन इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। पार्ट 1 आज हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, फिर पार्ट 2 लाएंगे जिसमें से 21 से कवर करेंगे, और इस प्रकार से 41 प्रश्न इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जेपीएससी जैसे झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे, जैसे में यहाँ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आप देखिए इसका थिंक कीजिए, आप माइंड में रिकॉल कीजिए कौन सा आंसर आप कितना सही कर पा रहे हैं। और रिवीजन करने का मतलब आप वीडियो देख रहे हैं तो चीज़ों को आप पढ़े हुए, वो आपका रिवीजन हो रहा है। इससे आपको चीज़ों हमेशा के लिए रिमेंबर रहेगा और समराइज रहेगा। आपका एग्जाम में आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार से देखिए कि झारखंड की उत्पत्ति 2 शब्दों झार और खंड से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग क्या है। तो ये एसआईपीटी में पूछा गया था। 1 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जंगल की भूमि। आप जानते हैं झारखंड जो है जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झार जंगल था। झारखंड, झारखंड 2 शब्दों से बना है। देखिए झार का मतलब हो गया, आपका यहाँ बताया कि ये झार का मतलब है कि झार मतलब जंगल और खंड मतलब भूमि। ऐसा खंड जिसमें जंगल और झार का जो है भूमि है। तो इस प्रकार से बोला कि झारखंड की उत्पत्ति 2 शब्दों से झार और खंड से मिलकर बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की भूमि। भूमि मतलब लैंड हो गया, खंड जिस जहाँ से आया है, और जंगल मतलब झार, वो झार झाड़ी आया है। इस प्रकार से याद रखिए। इसका लिटरल मीनिंग झारखंड का जंगल की भूमि होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी था, जैसे शेरशाह सूर्य आया था, यहाँ से हाथियों को लेके गया, और भी बहुत सारे राजा थे। यहाँ के जानवरों से बहुत उन लोगों को लगा था, अपने सेना में ले जाके रखते थे। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, एक निमोनिक बना के, ट्रिक और टिप्स बना के, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। आपको ट्रिक जो है हेल्प करेगा एग्जाम के समय, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर रिकॉल हो जाएगा और आप जो है सही करके आएंगे। झारखंड राज्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड राज्य को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे में हीरो का राज्य कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर, रूर जो है जर्मनी में एक जगह है, जहाँ इसी प्रकार से पठार है और बहुत ज़्यादा उसके धरती में कोयला है। तो उस प्रकार से इसके समानता के कारण झारखंड को या छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है, और इसे छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। यहाँ एक प्लेट्यू है जो कि छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो आप समझिए कि झारखंड के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हीरो का राज्य, फिर देखिए भारत का रूर, और छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो आपका राइट आंसर ये हीरो वाला जो है नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। झारखंड को हीरो का राज्य नहीं कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, और भी दूसरे नामों से जानते हैं, लेकिन हीरा वाला तो नहीं कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 का आपका डी हो जाएगा,
उपरोक्त ए एंड बी। तो डी है, यानी छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर। आप मैक्सिमम यही पढ़ते होंगे और यही सुनते होंगे। देखिए 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड का सबसे उल्लेख जो है से इसका उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? 3 का राइट आंसर ये होगा, एतेराय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख एतेराय ब्राह्मण में मिलता है, ये याद रखिए, सिंपल है। विष्णु पुराण नहीं होगा, भागवत पुराण, वायु पुराण नहीं होगा, सिंपल आपको याद रखना है कि एतेराय ब्राह्मण, इसमें झारखंड भूमि, झारखंड नाम के राज्य का भी उल्लेख किया गया था। तो पूछा झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिला एतेराय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, देखिए अब झारखंड, यहाँ झारखंड शब्द के बारे में नहीं दिया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि झारखंड राज्य, कि हाँ एक झारखंड राज्य है, ये भले इसका नाम झारखंड ना हो, लेकिन हाँ एक भूमि है, क्षेत्र है जो जनजातियों आदिवासियों के लिए है, जंगलों के लिए है, हाथियों के लिए है। तो ये एतेराय ब्राह्मण में मिला, तो इसलिए बोला कि झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख। अब बोल रहा है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक जो से प्रमाण किस ताम्रपत्र, देखिए प्रमाण ताम्रपत्र के किस सदी में मिला? तो किस में मिला आपको यहाँ तो आंसर मिल गया, ताम्रपत्र याद रखिए, यानी कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक जो प्रमाण मिलता है वो ताम्रपत्र में मिलता है, ये 13वीं सदी का ताम्रपत्र है। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर, कि ऋग्वेद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो झारखंड में ऋग्वेद में झारखंड को जिस शब्द से पुकारते थे वो शब्द आपका है कीकट और आपका है कीकट। देखिए ये भी कीकट, ये भी कीकट, दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर डी है। उपरोक्त ए भी दोनों, तो बस यहाँ प्रोनाउंसिएट सेम हो रहा है, स्पेलिंग अलग है। तो ऋग्वेद में झारखंड को कीकट या कीकट कहते थे। किस वेद में झारखंड को वत्स या वत्य से संबोधित किया गया? 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, अथर्ववेद में। आप जानते हैं टोटल 4 वेद है, उसमें से सबसे पुराना अथर्ववेद ऋग्वेद है, और ये चारों वेद का नाम आप याद रख सकते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 मंडल, चारों ऋग्वेद में से सबसे ये पुराना है, सबसे बड़ा भी है, ये भी याद रख सकते हैं। यह जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा, संगीत उंगीत से रिलेटेड ये वाला है, ये भी याद रख सकते हैं। ये पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा वेद है चारों वेद में से जिसमें झारखंड को वृत्य से संबोधित किया गया? तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ऋग्वेद में देखिए अथर्ववेद में झारखंड को वृत्य कहा गया, जबकि ऋग्वेद में झारखंड को कीकट या कीकट कहा गया था, ये वाला भी आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, कि एतेराय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख एतेराय ब्राह्मण में मिलता है, जबकि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक जो उल्लेख मिलता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र मिलता है। तो अगर हम 7 की बात करें तो आपका ये हो जाएगा पुंड्र, यानी पुंड जो है से याद रखिए पुंड होगा, लेकिन पुंड्र इसको पढ़ेंगे। तो ये जो है इस एतेराय ब्राह्मण में झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो पुंड्र है। वायु पुराण, वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वायु पुराण में 8 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा मुरुंड। देखिए जब कोई व्यक्ति का डेथ होता है तो वो क्या करता है, वायु में चला जाता है, वायु में लीन हो जाता है। तो ऐसे याद रखिए कि वायु पुराण, वायु पुराण मतलब मुरुंड, मुरुंड का मतलब मर जाना या फिर मर, ऐसे आप इसको निमोनिक या ट्रिक से याद रख सकते हैं, आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। मुरुंड वर्ड देखिए वायु पुराण, व्यक्ति मरा वायु में चला गया, इस तरह से वायु पुराण में झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो मुरुंड है। कीकट जो है से ऋग्वेद में है, अभी हम लोग देखें, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए खोखरा ये मुगल काल में कहते थे। यहाँ पे देखिए विष्णु पुराण, अब वायु पुराण वो मुरुंड था, अब थोड़ा सा चेंज होगा, विष्णु पुराण आपका 9 का राइट आंसर भी होगा। विष्णु पुराण में झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते थे वो आपका मुंड हो जाएगा, यानी विष्णु में मुंड होगा और मुरुंड तो होगा वायु पुराण। तो ये आपको याद रखना है कि विष्णु पुराण में झारखंड के लिए हम मुंड शब्द का प्रयोग करते थे। ये आप एक बार इसका ना ट्रिक वाला आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसके यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है, जो बहुत सारे इसको ट्रिक से याद करवाए हैं। ये आप मान सकते हैं कि टफ टॉपिक है। भागवत पुराण, तो भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो 10 का राइट आंसर ये होगा कीकट प्रदेश। तो देखिए जब प्रदेश लग जाएगा तो भागवत पुराण होगा। आप जाने कि कीकट जो है से ऋग्वेद में बोला गया, लेकिन यहाँ कीकट प्रदेश आ गया, साथ में प्रदेश आ गया, तो भागवत पुराण हो जाएगा। विष्णु पुराण मुंड और मुरुंड वायु पुराण। देखिए वायु पुराण में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर वत्य रखा गया था अथर्ववेद में।
तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। और कोकरा वगैरह जो है सो मुगल काल का वर्ड है। और भी हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है ये वाला आप याद रखिए। इसमें झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मुरुंड देश हो जाएगा। तो मुरुंड देश, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिए, समुद्रगुप्त है, यहाँ देश लग गया, मुरुंड नहीं है, यहाँ पे देश है, मुरुंड देश है साथ में। विष्णु पुराण में मुरुंड था और यहाँ पे मुरुंड देश है, इसलिए हो जाएगा समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें झारखंड के लिए मुरुंड देश का प्रयोग किया गया। फिर देखिए मंद्रा मुंडा द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो 12 का ए हो जाएगा नाग दिसुम जो है मद्रा मुंडा झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो नाग दिसुम है। समुद्रगुप्त में मुरुंड देश हो जाएगा। और एक दो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश होगा। विष्णु पुराण में आपका क्या होगा? तो विष्णु पुराण में आपका मुंड हो जाएगा, वायु पुराण में मुरुंड हो जाएगा। तो ये वाला आप याद रखिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 12 हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ आपका नामकरण से संबंधित यहाँ पे पूछा गया कि महाभारत जिसे दिग्विजय पर्व कहते हैं, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जब पीएससी पीटी 2003 में पूछा। 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। पशु भूमि भी कहते हैं, पुंडरिक देश भी कहते हैं, अर्कखंड और करखंड भी कहते हैं। तो उपरोक्त तीनों होगा। ये 2026 के जेपीएससी में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाए कि महाभारत काल में महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो पशु भूमि है, पुंडरिक देश है, अर्कखंड या करखंड। तो इसलिए राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त तीनों। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, फिर से रिपीट किया गया है। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश, देखिए ऋग्वेद में कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्न में जिलों में से किसमें स्थित है? यानी कि महाभारत काल में ऋग्वेद में कीकट प्रदेश का उल्लेख है। कीकट प्रदेश आज के समय में झारखंड के किस जिला में है? ये टीजीटी 2017 में पूछा। 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, गिरिडीह में है। अब देखिए अकबर के दरबारी इतिहासकार, तो अकबर का एक इतिहासकार पोएट थे अबुल फजल, इसके द्वारा लिखा गया आईने अकबरी, इसमें झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो आपका 15 का राइट आंसर सी होगा, कोकरा और खंखरा। तो आप याद रखिए उपरोक्त यहाँ पे सी होगा, उपरोक्त दोनों। फिर देखिए लिखा है बहरिस्तान एक गैबो के लेखक मिर्जा नायत द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, कुकरा देश। ये है बहिरिस्तान ए गेबो जो कि मिर्जा नायत के द्वारा लिखा गया है, इसमें कुकरा देश का उल्लेख किया। माथिर उल उमरा में शहबाज खां और अब्दुल हाई द्वारा झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द कौन सा था? तो 17 का ए हो जाएगा, कोखरा था। फिर देखिए फिर आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो 18 का राइट आंसर भी होगा, कलिंद देश। टोलमी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका ये होगा, मुंडल। टोलमी के द्वारा झारखंड के लिए मुंडल शब्द का प्रयोग किया और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य द्वारा झारखंड के लिए कलिंद देश का प्रयोग किया। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसको सारे कंप्लीट करेंगे। फायान द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो देखिए फायान एक चीनी यात्री थे, ये जब झारखंड में आए या फिर भारत में आए तो ये इसके आसपास एरिया वाला को या फिर झारखंड वाला शब्द, झारखंड के लिए झारखंड शब्द को ना बोल के ये कौन सा शब्द का प्रयोग किए? तो 20 का आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे कुकुट लाड कहा। तो देखिए फायान ने झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो कुकुट लाड था। तो इस प्रकार से हम लोग 20 यहाँ पे कंप्लीट किए, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका पार्ट 2 में 20 कंप्लीट करेंगे और कुछ रिवीजन करेंगे तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा। कभी भी यहाँ से अगर आप पूछा जाएगा, अगर आप बेशर्ते पढ़े रहेंगे, एग्जाम समय रिवीजन करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।